हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की सेकंड चैप्टर क्लास 10th का। देखो भाई एक बार क्लास 10th सेकंड यूनिट अपने पास है पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, और इसकी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपके पास, देखना भाई एक बार, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, ध्यान से देखो। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 3x³ प्लस के अंदर x² प्लस में 2x और प्लस के अंदर 5 बाई 1 प्लस में 2x प्लस के अंदर x²। ठीक है भाई, सबसे पहले ये देखना, आपके पास इक्वेशन दे रखी है 3x³ प्लस x² प्लस में 2x और प्लस में 5, और डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले अपने इसको चेक करो और इसको चेंज करो। सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर, उसके बाद सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास आया x² प्लस में 2x और प्लस के अंदर 1। ये आपके पास है 3x³, ये x² किस पे जाएगा, 3x पे करेंगे तो आपके पास 3x³ आएगा। आगे चलेंगे तो इसको इससे करेंगे तो प्लस में 6x² आएगा और x² के नीचे x² आता है। आगे 1 से करेंगे तो ये आपके पास 3x आएगा और नीचे वाले के साइन चेंज। ये आपके पास कैंसिल हो गया। इसको सिंपलीफाई करोगे माइनस का 5x³ आएगा। ये आपके पास माइनस का x और प्लस के अंदर 5। ठीक है भाई, आगे देखना, ये x², ये भी x² क्या चाहिए, माइनस के 5 से करोगे तो माइनस का 5x² आएगा। आगे चलोगे, इसको इससे करोगे माइनस के 10x आपके पास, 1 को इससे करोगे तो माइनस का 5 आएगा। ये साइन चेंज, प्लस 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 आपके पास ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास आया 9x और ये आपके पास प्लस का 10। ठीक है भाई, हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय ए पॉलिनोमियल gx। ये कहता है gx से डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को px को। ठीक है भाई, आगे कहता है क्वेश्चन फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है आपको, क्वोशिएंट भी फाइंड आउट करना है और ये रिमाइंडर भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, इसके बाद देखना इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके पास है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है px इक्वल टू x³ माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 3, और ये आपके पास है gx इक्वल टू x² माइनस के अंदर 2। तो सबसे पहले x² माइनस 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये आपके पास है x³ माइनस 3x² प्लस में 5x माइनस के 3 आपके पास है। ये x² ये x³ आपके पास x से करेंगे तो आपके पास x³ आएगा, माइनस 2 से इसको करेंगे तो माइनस के 2x आएंगे। ध्यान रखना, क्यूब के नीचे क्यूब आता है और x के नीचे x² के नीचे स्क्वायर आएगा। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस के 3x² बचे, और ये आपके पास आया प्लस के 7x और माइनस के अंदर 3। ठीक है भाई, ये x² ये भी x² किससे करेंगे, माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x² आएगा। माइनस 2 को इससे करेंगे तो प्लस का आपके पास 6 आएगा। ये साइन चेंज हो गया आपके पास, ये कैंसिल, क्या बचा 7x और ये आपके पास माइनस के 9। कर लोगे भाई। ठीक है, आगे चले। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है ऑब्टेन्ड ऑल द जीरोस ऑफ। सारे के सारे जीरोस आपको फाइंड करने हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, इक्वेशन आपके पास दे रखी है 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस के अंदर 2x² माइनस में 10x और माइनस में 5। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 और एक आपके पास है माइनस के √5/3। ठीक है भाई, यहाँ पर इसके बाद देखना x इक्वल टू एक जीरो आपके पास दे के √5/3 और एक आपके पास दे के माइनस के √5/3। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी, 4। तो x के जो आंसर आपके पास आएंगे कितने होंगे, 4 आंसर होने चाहिए।
दो आंसर आपके पास पहले से गिवन है, कितने निकालने हैं? दो निकालने हैं। तो सबसे पहले देखना, इसको उठा के इस साइड ले जाओ, तो ये आपके पास आएगा x माइनस में अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0। इसको उठा के इस साइड लेके जाओगे तो ये आएगा x प्लस में अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई भाई? इसके बाद देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा x माइनस में अंडर रूट 5/3, ये आपके पास आएगा x प्लस में अंडर रूट 5/3 और इक्वल टू 0। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास है a माइनस बी, ये आपके पास a प्लस बी, क्या होता है भाई? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा x का होल स्क्वायर और अंडर रूट में 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, इसको सिंपलीफाई करोगे 5/3 और इक्वल टू 0 आएगा। एलसीएम लेके सिंपलीफाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 और इक्वल टू 0, नीचे का 3 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दो और जैसे ही डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है आपके पास तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, वरना गलत है। ठीक है भाई, देखो क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास है 3x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस के 5। ठीक है भाई, ये 3x स्क्वायर, तो ये भी 3 आपके पास है, x स्क्वायर से करेंगे तो आपके पास 3x की पावर 4 आएगा। ये आपके पास माइनस के अंदर 5x स्क्वायर आएंगे और ये साइन चेंज आपके पास ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 6x की पावर 3 और ये आपके पास 3x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस के 5 बचे आपके पास। ठीक है भाई, ये 3x स्क्वायर ये आपके पास कितना आएगा? 2x से करेंगे तो 6x क्यूब हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 10x। ठीक है भाई, साइन चेंज करो, कैंसिल कैंसिल, क्या आया? 3x स्क्वायर माइनस के 5। ये भी 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी 3x स्क्वायर माइनस 5, किससे जाएगा? 1 पे जाएगा, तो ये आपके पास साइन चेंज हो गया, कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 0। ठीक है भाई, यहाँ तक। इसके बाद ये देखना आपके पास क्वोशिएंट में क्या है, आपके पास है क्वोशिएंट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के अंदर 1 और इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आपके पास आएंगे। x स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होगा वो a, x के साथ जो कुछ भी होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? b, और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो c। सबसे पहले a इंटू में c करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1, b इक्वल टू कितना हो गया? 2। ठीक है भाई, इसके बाद ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? 1 आ जाए, और उन दोनों को प्लस करें तो 2 आ जाए, तो 1 और 1 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक। ये आपके पास आया x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस के अंदर 1x प्लस 1x प्लस 1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया भाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो आपके पास x प्लस 1 आएगा, इसमें से 1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 और इक्वल टू 0 आएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ तक बिल्कुल सही है। ये आपके पास आया x प्लस 1, ये आपके पास x प्लस 1 और इक्वल टू 0, एक बार इसके साथ 0 और एक बार इसके साथ 0। समझ में आया भाई? 2 आंसर आ गए और 2 आंसर आपके पास पहले से ही गिवन थे। तो x की पावर 4, हाईएस्ट पावर 4, तो आंसर भी कितने? 4 आंसर आपके पास होने चाहिए। समझ में आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन कहता है आपके पास ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करना है किसको? x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस में 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx। किससे डिवाइड करना है? एक पॉलिनोमियल gx से। ठीक है भाई,
आगे कहते हैं द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, जो क्वोशिएंट आपके पास दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये आपके पास है x माइनस टू, एंड रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आपके पास दे रखा है वो कितना दे रखा है, माइनस टू एक्स प्लस के अंदर 4। ठीक है भाई, ध्यान से देखो भाई, एक बार जब डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, px होता है, ये आपके पास क्या होता है, gx होता है, ये आपके पास क्या होता है, qx होता है, और जो रिमाइंडर आपके पास आता है वो क्या होता है, rx। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, px इक्वल टू gx इनटू के अंदर qx और प्लस के अंदर rx। ठीक है भाई, मतलब px का मतलब आपके पास आएगा x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2 आएगा। gx की वैल्यू निकालनी है तो gx का gx होगा, इसके बाद इनटू में qx, qx का मतलब कितना, x माइनस 2, rx का मतलब कितना, माइनस 2x प्लस के अंदर 4। ठीक है भाई, आगे देखो, x क्यूब का x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2 आ गया, माइनस के 2x इस साइड आएंगे तो प्लस के 2x हो जाएंगे, प्लस का 4 इस साइड आएगा तो माइनस का 4 आपके पास हो जाएगा। यहां तक समझ में आया भाई सभी को। इसके बाद सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करो, x क्यूब का x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, ये x प्लस में 2x कितना, 3x, माइनस के 4 और प्लस के 2 कितने, माइनस के 2, gx इनटू के अंदर x माइनस 2। मुझे एक बात बताओ, x माइनस 2 gx से मल्टीप्लाई दूसरी साइड में जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड के अंदर जाएगा। ध्यान रखना भाई, कहां जाएगा, डिवाइड के अंदर जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और इसके बाद क्या होगा, क्वोशिएंट जो आएगा वो आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास है x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 2 आपके पास। ठीक है भाई, डिवाइड करो, x आपके पास ये x क्यूब तो किस पे जाएगा, x स्क्वायर पे जाएगा, माइनस 2x को इससे करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर आएंगे, साइन चेंज कर दे भाई। ठीक है, सिंपलीफाई करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के 2 आपके पास, ये x आपके पास, ये x स्क्वायर माइनस भी चाहिए तो माइनस x से कर दे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपके पास 2x आ गया। ठीक है भाई, साइन चेंज कर दे, कैंसिल, क्या आएगा आपके पास, x माइनस 2, ये भी x माइनस 2 किस पे जाएगा, 1 पे, तो x माइनस 2 माइनस और प्लस कैंसिल करके आंसर कितना, 0। और आपके पास gx की वैल्यू कितनी आ गई, gx की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस x प्लस के अंदर 1 आपके पास। ठीक है भाई, एक एग्जांपल भी आपके पास है, देखो भाई एक बार एग्जांपल क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। एग्जांपल कहते हैं आपके पास फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सारे के सारे जीरो फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन आपके पास है 2x की पावर 4 प्लस में 7x क्यूब माइनस में 19x स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस में 30। If two of its zeros are, दो zeros दे रखे x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू माइनस के √2, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी, 4, तो आंसर भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। दो दे रखे हैं, दो फाइंड आउट करो। इसको उठा के सबसे पहले इस साइड, इसको उठा के सबसे पहले इस साइड, तो ये आपके पास आया x माइनस में अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 और ये आपके पास आया x प्लस में अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस में रूट 2 x प्लस में रूट 2 और इक्वल टू कितना, 0। ठीक है भाई, इन दोनों को करोगे सिंपलीफाई तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के अंदर b स्क्वायर और इक्वल टू कितना, 0। ये आपके पास आया x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करो, जैसे ही डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है, वरना गलत है। ध्यान रखना भाई, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 100% 0 आना चाहिए। ठीक है भाई, x स्क्वायर तो 2 भी चाहिए और x स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, 2 से करेंगे तो माइनस के कितने, 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ये आपके पास है यहाँ पे 7x क्यूब, इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये देखना कितना आ जाएगा, माइनस के 15x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 30।
ठीक है भाई। यहाँ देखो x स्क्वायर ये x क्यूब और 7 भी चाहिए प्लस के 7x से कर दो तो 7x क्यूब आ गया। 2 से करेंगे तो माइनस के 14x तो x के नीचे x आता है पता है भाई सभी को, ये प्लस ये माइनस कैंसिल कर देंगे, ये आया माइनस के 15x स्क्वायर और प्लस के 30 आ गया। ठीक है भाई। इसके बाद ये x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर किससे कर दे माइनस 15 से कर दें तो माइनस का 15x स्क्वायर 2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस के 30 ये माइनस ये प्लस कैंसिल करके रिमाइंडर कितना 0। ठीक है भाई। ये आपके पास इक्वेशन आई, ध्यान से देखना 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 15 इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर 2 आंसर निकालो। x स्क्वायर के साइड में जो कुछ भी आपके पास होगा वो 2x के साइड में जो कुछ भी होगा वो b और लास्ट में आपके पास c। कौन साइन साथ चलेंगे ध्यान रखना बिल्कुल साइन साथ चलेंगे। a इंटू में c करेंगे तो 2 इंटू में माइनस के 15 कितना आ गया भाई माइनस के 30, b कितना दे रखा है 7 दे रखा है। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए माइनस के और प्लस और माइनस करें तो क्या आ जाए 7 आ जाए। ठीक है भाई 10 और 3 30 आएगा लेकिन 7 भी चाहिए तो माइनस के 3 अपने पास। ठीक है भाई। तो ये अपने पास आया 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 3x माइनस के 15 और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है भाई। इन दोनों में से 2x कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस में 5 आएगा। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस का 5 और इक्वल टू 0 आएगा। ये कंप्लीट एक टर्म ये कंप्लीट एक टर्म x प्लस का 5 और ये 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। एक बार इसके साथ 0 और एक बार इसके साथ 0 क्या आ गया भाई x इक्वल टू माइनस का 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3/2। दो आंसर ये है आपके पास और दो आंसर आपके पास पहले से ही गिवन है तो टोटल कितने आंसर हो गए 4 आंसर आपके पास हो गए और इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी भाई 4 आपके पास में रखी है। यहाँ तक समझ में आया भाई। एक बार यहाँ तक कंप्लीट करो बाकी अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।